मैं श्यामदेव शर्मा, देव इंग्लिश सेंटर, न्यू अशोकनगर, दिल्ली से। यहाँ पर शुरू से अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाया जाता है, एकदम बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक। यहाँ कोर्स चैप्टर वाइज है, स्टेप बाय स्टेप कोर्स है। क्लास 1 घंटे की होती है। क्लास सुबह से लेकर शाम तक कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 6 से रात को 10 के बीच में कभी भी। सुबह क्लास चल रही है 8 से 12 चल रही है बैचेज, और शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक, इसके बीच में कभी भी आ सकते हैं। फीस केवल मात्र 500 रुपये, ओनली 500 फ़ी है। और ये एकदम शुरू से सिखाया जाता है हिंदी माध्यम से। यहाँ 10 साल से लेकर 50 साल तक लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, एकदम बिगनिंग से सिखाया जाता है। चलिए आज शुरू करते हैं यूज ऑफ जेरंड। इसको क्या पढ़ते हैं? जेरंड। कई लोग जीरंड भी पढ़ते हैं, और ये है जेरंड। जेरंड मतलब होता है, ये भी वर्बल नाउन होता है, मतलब क्रियार्थक संज्ञा। इसको क्या कहते हैं? वर्बल नाउन। ये किससे बनता है? जेरंड को कैसे बनाते हैं? ये भी नकली नाउन है, पर ये नकली नाउन कैसे बनाते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए, मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा वो वर्बल नाउन। जैसे कैसे देखिए, यहाँ पे गो मतलब जाना होता है, ऐसे टू गो होता है जाना, ये हो गया जाता, तो जाता हो गया। अगर आईएनजी फॉर्म लगाएंगे हो जाएगा जाना, गोइंग। फिर कम से कमिंग, आना, नानी हो गया। तभी तक आपने पढ़ा था आईएनजी फॉर्म रहा रही के लिए, मैं जा रहा हूँ, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी फॉर्म आता है। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, ठीक है। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म हो गया। पर यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म लगने से नानी बनेगा, तो आप कहेंगे तो कन्फ्यूजन वाली बात है। कहाँ समझे? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब सेंटेंसेस बनाएंगे तब सबका अपना अपना प्लेस है, स्थान है, जगह है, तो पहचान उसी से होता है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, आप खुद ही कहेंगे हाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसका भी प्रयोग बिल्कुल सेम उसी तरह एज इट इज करना है। कैसे करना है? जैसे आपने इन्फिनेटिव का किया, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम है। नानिक हिंदी सेम है, बस तरीका अलग है कि आईएनजी फॉर्म से बनता है, और इन्फिनेटिव बना था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना है। वो भी नाने नहीं और ये भी नाने नहीं। तो ये थोड़ा इसका लंबा प्रोसीजर है, मतलब इसके प्रयोग ज़्यादा हैं, और एक कन्फ्यूजन भी पैदा करता है क्योंकि इसके यूज ज़्यादा हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आता है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। जब सारे पढ़ लेंगे, टेंस तो पढ़ लिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो अभी दूर करते हैं पहला कन्फ्यूजन, उसके बाद धीरे धीरे होगा आपको। चलिए देखिए वही रूल है, पहले कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो पहले हम क्या है, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये इसका यूज कहाँ है? सब्जेक्ट के रूप में भी हो रहा है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ रहा है। तो क्या आ रहा है? एज एन ऑब्जेक्ट में भी आ रहा है, एज ए सब्जेक्ट में भी आ रहा है। तो कैसे प्रयोग करेंगे? देखिए यहाँ पर आ रहा है, बीच में आएगा तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ शुरू में क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट बन गया, तो इसको बनाते हैं इस तरह से। ये देखिए मैं के लिए क्या होता है? आई। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब। टेंस के अनुसार वर्ब चेंज होता रहेगा, इसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। इसको चेंज करना है, ये वी मतलब वर्ब, कोई सा भी वर्ब हो सकता है टेंस में। तो वर्ब क्या है? करता हूँ, लास्ट में होता है। तो पसंद करने क्या होता है? लव होता है, लाइक भी होता है। तो आई लाइक, आई लाइक हो गया। अब क्या लिखना है आपको? जेरंड दिया तो लिखिए। अगर जेरंड दिया है, अगर नान की हिंदी है तो लिखिए ना, छोड़ दीजिए। तो यहाँ हिंदी दिया है पढ़ना, किताबें, पहले पढ़ना है। तो आई लाइक, तो पढ़ने लिए क्या आएगा? रीड होता है पढ़ना, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये भी फर्स्ट फॉर्म। तो इसे क्या करें? रीडिंग कर देंगे, आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे आईएनजी फॉर्म? क्योंकि नानी की हिंदी लाना है आपको, तो आईएनजी जोड़ना है, लिखा है। अगर वी प्लस में V4, अगर V4 बनाएंगे, V4 होता है आईएनजी फॉर्म, या V1 प्लस आईएनजी फॉर्म, इसके दो नाम है। V4 कर देंगे तो भी आईएनजी फॉर्म कहलाएगा, V1 प्लस आईएनजी तो भी आईएनजी। तो नानी के लिए रीडिंग, आई लाइक रीडिंग हो गया ये। अब ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पढ़ना पसंद करते हैं? नॉवल कहते हैं, उपन्यास, किताबें, तो बुक्स। ये क्या हो गया? आई लाइक रीडिंग बुक्स हो गया। कितना ईजी, देखिए कोई कन्फ्यूजन है? आप कहेंगे नहीं, अभी जो नहीं जानता वो ऐसे हिंदी बनाएगा, मैं पसंद करता हूँ, पढ़ रहा हूँ किताबें। अब वो बनाएगा पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ रहा कैसे बनेगा? जब ये टेंस का वर्ब ये आ गया,
तो ये ऑब्जेक्ट ही तो आएगा बाद में, तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट ही तो हो रहा है। ये जेरेंड भी, ये जेरेंडियल ऑब्जेक्ट है, ये भी नाउन है। ये नकली नाउन है, ये असली नाउन है। किताब असली नाउन होगी ना, बुक से बुक्स बन गया। और इसमें रीडिंग से रीडिंग्स तो होता ही नहीं है, एस लगाते नहीं है, ये फिक्स होता है, ये फाइनाइट वर्ब है, फिक्स होता है। रीडिंग का रीडिंग ही रहेगा, ना तो रीडिंग्स होगा ना कुछ इसमें, ना कुछ और जोड़ सकते हैं, ये फिक्स होता है। ये असली, ये नकली, तो रीडिंग हुआ तो नाउन का काम कर रहा है। हो गया क्लियर? आगे, वह चाय बनाना जानती है। अब वह चाय बनाना जानती है तो क्या हो गया? सब्जेक्ट क्या है? वह, शी हो गया। अब ये वर्ब, अब बन गया वर्ब क्या है? जानती है, नोज, शी नोज हो गया, शी नोज, जानती हो गया। अब आगे जेरेंड क्या आ गया? बनाना, क्या हो गया? बनाना। मेक हो गया, मेकिंग। उसके बाद क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट क्या बच गया? ये नाउन, टी। और यहां क्या आएगा? फुल स्टॉप। हो गया फुल स्टॉप। तो शी नोज मेकिंग टी। अभी मेकिंग क्या है? ये जेरेंड है, आईएनजी फॉर्म को ना लेने के लिए। अब ये ना बना इस तरह से, वह जानती है, बना रही है चाय, ऐसे नहीं बनाना है। वैसे थोड़ी बनेगा, अपनी मर्जी के, अपनी मर्जी से बना ट्रांसलेट। टेंस का वर्ब ये है, ये पहले आएगा, बाकी ऑब्जेक्ट में आएगा। तो शी नोज मेकिंग टी, और जिसको हम इन्फिनिटिव से बना सकते हैं, ये सेंटेंस इन्फिनिटिव से बनेगा ऐसे, आई लाइक टू रीड बुक्स, वो भी सही है। तो क्या आप कहेंगे नहीं यहाँ टू लगा दो? टू लगाएंगे तो हम पढ़ रहे हैं जेरेंड, तो हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव करने से जब सेंटेंस मिक्स आएगा तब आपकी मर्जी है, आप जेरेंड से बनाइए चाहे इन्फिनिटिव से। अगर नहीं लिखा है तो, अगर लिखा है कि जेरेंड से बनाओ तो उसी से बनाना पड़ेगा। और लिखा है इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, और लिखा नहीं कि जेरेंड से कि इन्फिनिटिव से, तो आपकी मर्जी है, आई लाइक टू रीड बुक्स या आई लाइक रीडिंग बुक्स। उस तरह से शी नोज मेकिंग टी या शी नोज, नोज पढ़ते हैं, कनो नहीं पढ़ते, के साइलेंट है। तो शी नोज हाउ टू मेक टी। फिर जब मेथड की बात है तो हाउ टू लगाते हैं, हाउ टू मेक टी लगाएंगे, और वो बनेगा इन्फिनिटिव से। और जेरेंड में हाउ कट जाता है, मेथड होने के बाद भी आईएनजी फॉर्म लगता है तो हाउ कट जाता है, क्योंकि टू नहीं है। जब टू लगेगा तभी हाउ लगाएंगे। टी क्लियर हो गया? आगे तो हो गया नकली नाउन, असली नाउन, ये भी नाउन का काम कर रहा है क्योंकि ये वर्बल नाउन है, क्रियार्थक संज्ञा, क्रिया से बनाई गई संज्ञा। आगे, मैं उसे झूठ बोलने के कारण डांटता हूँ। अब देखिए ये भी हो गया, तो क्या है? कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ताई स्कोल्डेड, मैं डांटता हूँ, आई स्कोल्डेड हिम, उसे, किसे डांटता हूँ? उसे। हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें पहले है किसे डांटता हूँ? उसे। किस लिए डांटता हूँ? ये बाद में लिख सकते हैं, फिर टू लगाना पड़ेगा। किस लिए डांटता हूँ भाई? झूठ बोलने के कारण या झूठ बोलने के लिए। जब कोई कारण आ जाए या के लिए आ जाए, झूठ बोलने के लिए लिखा हो तो फोर का भी प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, यहाँ फोर भी आता है। फोर क्या होता है? के लिए होता है, यानी कारण, कारण बताने के लिए। क्या आपने उसे क्यों पीटा? तो इस कारण पीटा। तो जब नानी भी आएगा और के लिए भी लिखा आएगा तो हम फोर भी लगाएंगे। इसमें नानी है पर के लिए नहीं लिखा है, कारण नहीं है, तो फोर यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, यहाँ पर फोर आ रहा है। क्यों? आई स्कोल्डेड हिम फोर। किस लिए? झूठ, टेलिंग ए लाई, टेलिंग ए लाई। ये नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ फोर भी आ गया। फोर क्यों आ गया? तभी तक बोलेगा के कारण या के लिए। मैं उसे झूठ बोलने के कारण डांटा या के कारण डांटता हूँ या डांटूंगा, तो यहाँ पर ये रीज़न आ गया। जब कोई रीज़न आता है या के लिए भी लिखा है तब जो है किस लगाते हैं? मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ अमीर बनने के लिए, ठीक है? क्या हो जाएगा? आई एम डूइंग हार्ड वर्क फॉर बिकमिंग, क्या है? रिच। रिच होगा, रिच नहीं, लंबा नहीं बोलना, रिच, ठीक है? तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं फोर का प्रयोग जब के लिए लिखा हो और नानी के लिए। तो जेरेंड में फोर भी आता है, लेकिन इन्फिनिटिव में फोर का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ टू लगाते हैं। तो इसको बनाएंगे आई स्कोल्डेड हिम टू टेल ए लाई, ठीक है? टू टेल ए लाई भी ला सकते हैं, लेकिन जब रीजन होता है तो फोर लगाते हैं। हो क्लियर? तो ये क्या था? ये आपका था जेरेंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है? एज एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई मतलब ऐसी कोई मतलब हार्ड नहीं है कि जितना आप सोच रहे होंगे कि हार्ड है। प्रैक्टिस करने से सब मतलब कन्फ्यूजन दूर होगा। तो इतना आपको समझा दिया। या अब इसको किसी टेंस में करिए प्रयोग,
इसको तो किसी भी टेंस में करते हैं, इसका टेंस से कोई मतलब नहीं है, ये बदलता है टेंस के अनुसार। ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट है। इसको पास्ट में कर सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ना पसंद करता था लिख दिए, तो यहाँ करें लाइक करते हैं लाइक्ड, आई लाइक्ड, ये बदल जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। उस तरह से क्या तुम किताबें पढ़ना पसंद करते हो, क्या आ गया, तो डू लिख दो पहले, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स एंड क्वेश्चन मार्क, तो ये सभी में बन जाएगा। इसका टेंस से कोई मतलब नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं जो इन्फिनिटिव जेरेंट, इसका टेंस से मतलब नहीं है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं यूज ऑफ जेरेंट का प्रयोग क्या आएगा, एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि शुरू में लिखा है तो एज ए सब्जेक्ट मतलब, और यहाँ कर्ता के रूप में, यहाँ कर्म के रूप में था, ये क्या था, कर्म के रूप में, और ये क्या है, कर्ता के रूप में। क्या है यहाँ पर, कर्ता के रूप में, यानी सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट मतलब ये हो गया कि अब शुरू में ये काम कर रहा है, ये नॉन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है देखिए, पढ़ाना एक कला है, अब शुरू में पढ़ाना आ गया, और यहाँ बीच में आया था तो यहाँ सब्जेक्ट था, ओरिजिनल सब्जेक्ट आ गया, आगे ना ओरिजिनल सब्जेक्ट, मैं, वह, मैं आ गया ओरिजिनल। अब यहाँ पर आ गया नकली नाउन बन गया, ये असली सब्जेक्ट का काम कर गया, यानी सब्जेक्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो अगर ये नहीं होगा तो फिर बनेगा नहीं, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसको बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे जेरेंट। क्या लिखेंगे, क्या होता है, टीच होता है ना, पढ़ना, टीच होता है पढ़ना, पढ़ाना यानी, और ये टीचिंग हुआ पढ़ाना, टीचिंग पूरा लिखेंगे, पढ़ाना, ये पूरा बन गया। अब ये बन गया सब्जेक्ट। और जो भी होता है जेरेंट हो चाहे इन्फिनिटिव, ये जब आईएनजी लगते हैं तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लाते हैं। ये होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका जो भी वर्ब आएगा वो आएगा सिंगुलर, कभी भी इनके साथ प्लूरल वर्ब, बहुवचन वाला वर्ब नहीं आएगा, हमेशा आएगा सिंगुलर वाला सब्जेक्ट। तो टीचिंग हो गया। फिर क्या लिखा है, वर्ब कौन सा है, इज, टीचिंग इज हो गया। अब क्या लिखा, ऑब्जेक्ट क्या बच गया, एक कला। अब क्या आएगा, एंड आर्ट और फुल स्टॉप। अब पढ़िए कितना अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है सुनने में भी, पढ़ने में, बोलने में भी। टीचिंग इज एन आर्ट, आर्टिकल भी लगेगा एन आर्ट, टीचिंग इज एन आर्ट, एक कला है। हो गया क्लियर, कोई डाउट है, कहीं कोई डाउट नहीं कीजिए, क्लियर एकदम। टीचिंग इज एन आर्ट हो गया कन्फर्म। आगे, गाने सुनना मेरा शौक है। अब फिर भी आ गया, गाने पहले आ गया, लेकिन सुनना इससे जो जुड़ा हुआ है, तो पहले गाना लिखेंगे नहीं, पहले जेरेंट का यूज है, पहले करेंगे जेरेंट का यूज। क्या आएगा, सुनना, तो क्या आएगा, लिसनिंग, LSTEN, लिसनिंग के इसमें क्या है पता ना, LISTEN, क्या पढ़ते हैं, लिस्टन लिखते हैं, लिस्टन पढ़ते क्या, लिसन। ये टी हो गया साइलेंट, टी क्या है, साइलेंट, लिखते हैं पढ़ते नहीं, तो लिस्टन नहीं पढ़ना है, लिसन हो गया फर्स्ट फॉर्म। क्या आईएनजी लगाना है तो बनेगा जेरेंट, लिसनिंग हो गया। लिसनिंग क्या है, गाने सुनना, टू सॉन्ग्स। अभी पूरा इतना बन गया सब्जेक्ट। आप कहेंगे ये टू क्यों आ गया फालतू में, तो ये टू इन्फिनिटिव का नहीं है ना जेरेंट का, ये गाने को सुनना, को की अंग्रेजी है छुपा हुआ को, गाने को सुनना। तो लिसन के बाद टू फिक्स होता है, कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जो फिक्स होते हैं, वो लगाना पड़ता है। आप अंग्रेजी हिंदी बोले ना बोले, अंग्रेजी में फिक्स होता है। तो लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू सॉन्ग, मेरी बात सुनना, लिसन टू मी, टू लगाना फिक्स है, मेरी बात मतलब सुनना, सुनने के लिए ध्यान से, तो ये टू लगाते हैं इसीलिए। अगर लगाना लिसनिंग सॉन्ग्स तो भी सही है, चल जाएगा, पर जब फिर जाएंगे एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, फिर वहाँ फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये आपने लिखा ही नहीं टू। तो टू बोलेंगे तो आपको दोनों में काम आएगा, लिखने में, पढ़ने, बोलने सब में काम आएगा। तो लिसनिंग टू सॉन्ग्स, ये गाने। अब ये सिंगुलर है, ये नहीं से यस लगा हुआ है तो सोचेंगे यस लगा है तो बन गया बहुवचन, बहुवचन नहीं ना, ये तो नाउन है। आपको ये देखना है, ये सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट ये है, तो क्या हो गया इसमें सब्जेक्ट ये हो गया, तो हो गया वर्ब सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब क्या है लिखा है, तो आर तो आएगा ही नहीं, सिंगुलर आएगा, इज आएगा। तो लिसनिंग टू सॉन्ग इज माई हॉबी, कितना ये, लिसनिंग टू सॉन्ग इज माई हॉबी। हो क्लियर? चलिए अब देखिए अगला है, तुम्हें पढ़ाना मुश्किल है। अब इसमें क्या, तुम्हें क्या, ये ऑब्जेक्ट है। आप ये ना सोचे तुम्हें लिखा शुरू में तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तुम्हें पढ़ाने वाला तुम थोड़ी है, तो ऑब्जेक्ट, तुम्हें पढ़ाना किसी के द्वारा, वो हिडन है सब्जेक्ट। तो ये है, इससे बनाएंगे।
तुम्हें क्या है, ऑब्जेक्ट, तुम नहीं पढ़ा रहे हो, अतः तुम पढ़ा सकते हो, तुम पढ़ाते हो, अब हो गया सब्जेक्ट, तुम आ गया सब्जेक्ट, ये तो तुम्हें लिखा है, ऑब्जेक्टिव कैसा प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये इससे जुड़ेगा, ये सब्जेक्ट बन गया, पढ़ाना लिखेंगे पहले, तो क्या है, टीचिंग यू, क्या लिखेंगे, टू लगा सकते हैं या आइंज फॉर्म, टीचिंग यू। अब इतना बड़ा सब्जेक्ट यहाँ तो हो गया मिल करके, टीचिंग यू यहाँ तो हो गया। आप कहेंगे यू आ गया तो आपके माइंड में क्या होगा कि आर लगा दें, क्योंकि यू के साथ आर आता है, नहीं, ये देखना, ये सिंगुलर हुआ है, ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, लिया हुआ साथ साथ में। तो टीचिंग यू, ये है ना नाउन, तो ये है जेरेंडियल नाउन। टू टीचिंग ना लिखा, टीचिंग यू, अब क्या आएगा, इज डिफिकल्ट, ठीक है, टीचिंग यू इज डिफिकल्ट, ठीक है, या टीचिंग इज डिफिकल्ट टू यू, ऐसे भी कर सकते हैं, टीचिंग इज डिफिकल्ट टू यू। लास्ट में ले जाते हैं, फिर टू लगाते हैं, लास्ट में टू लगाना पड़ता है। तो इस तरह ऐसे सेंटेंस में आप कन्फ्यूजन आ रहे हैं कि क्या भाई कि कन्फ्यूजन हो रहा है कि एक यू के साथ इज, इसका नहीं, इसका इज है, तो क्या क्लियर है। तो ऐसे सेंटेंस से बच के रहें क्या, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो जो आपको मतलब फिर डर नहीं लगेगा, तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये कितना इजी था देख लिया, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था, तो अब अच्छी तरह हिंदी में समझा दिया है। अब सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कुछ बातें और जानिए, क्या जानना है, देखिए यहाँ पर ये जो है कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस या एडजेक्टिव होते हैं थर्ड फॉर्म वाले, थर्ड फॉर्म, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव होते हैं, वो जो वर्ब से बनते हैं, वर्ब जैसा होते हैं, उनमें अगर उस तरह से अगर आ जाए, ये फिक्स होते हैं, तो हमेशा जेरेंड का ही प्रयोग करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, कुछ सेंटेंस दोनों से बन सकते हैं, जैसे देखिए कैसे बनते हैं दोनों से, ये सेंटेंस, आई लाइक टू प्ले, हो गया, आई लाइक प्लेइंग, ये दोनों बन गए। कैसे दोनों बन गए, टू लग गया, बन गया इन्फिनिटिव, मुझे खेलना पसंद है, मैं खेलना पसंद करता हूँ, आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। हिंदी दोनों के सेम है, नाम अलग है, ये है टू लग गया, ये बन गया इन्फिनिटिव, और ये लाइक बाद लग गया आईएनजी फॉर्म, ये हो गया जेरेंड, दोनों बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है जेरेंड, तो आपको जेरेंड से बनाना है, ये काम करेगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि यहाँ तो छूट मिल गया कि आप दोनों से बना सकते हैं किसी से, लेकिन कुछ ऐसे ही है जिसमें छूट नहीं है, आप दोनों से नहीं बना सकते, उसमें बंध जाते हैं। आप कैसे बन जाएंगे, अगर कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, कौन सा आ जाए, ये देखिए, ये प्रीपोजिशन, अभी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा जानकारी दे दिया जाए। ये प्रीपोजिशन कौन से, या तो इन आ जाए, इन में होता है जो, इन, ऑफ, डबल ऑफ वाला, ठीक है, बिफोर, आफ्टर, बिसाइड्स, बाई, ठीक है, अगेंस्ट, फॉर, ये सब प्रीपोजिशंस आ जाए, इंस्टेड ऑफ, ठीक है। और ऐसे एडजेक्टिव आ जाए, अफ्रेड आ जाए के बाद ऑफ, अशेम्ड ऑफ, ठीक है, वाइल आ जाए, वाइल, जबकि, वाइल आ जाए, वर्थ आ जाए, टायर्ड ऑफ आ जाए, टायर्ड ऑफ एडजेक्टिव है, टायर्ड ऑफ, यानी ये सब ऑफ वगैरह सब आते हैं, इनके पास जेरेंड फिक्स है, इनके पास टू नहीं ला सकते। यहाँ तो छूट था दोनों, जैसे कैसे इनमें से लगाइए, जैसे कोई बनाना, इसमें सेंटेंस बनाना है, कैसे, मैं पढ़ने के बाद आऊँगा, हो गया सेंटेंस, मैं पढ़ने के बाद आऊँगा। आगे नानी क्या आ गया, आप कहेंगे नानी हमारी मर्जी, हम तो इन्फिनिटिव बना सकते हैं, यहाँ मर्जी नहीं चलेगी आपकी, क्यों, आई शैल, बोलचाल में विल लगाएंगे, लिखने में शैल, आई शैल कम हो गया। अब क्या लिखा है, ये है प्रीपोजिशन, आफ्टर, अब क्या आएगा, जेरेंड क्या आएगा, आफ्टर रीडिंग, और ये फुल स्टॉप, यहाँ बंद गए, क्या बंद गए, आफ्टर के बाद आपको जेरेंड का प्रयोग करना है, आफ्टर के बाद यहाँ जेरेंड ही आएगा, इन्फिनिटिव यहाँ नहीं आ सकता। आप कहेंगे आफ्टर आ गया और कहेंगे मैं तो क्या है, नानी खिनी दोनों मारी है, तो हम लिख देंगे पढ़ने, आफ्टर रीड, और फिर कहेंगे टू लगा देंगे, टू लगा दिए तो भी रंग हो गया,
क्योंकि आफ्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, टू की जरूरत नहीं है, आफ्टर टू रीड मतलब ही नहीं है, ठीक है। और आफ्टर हटा देंगे तो हिंदी फिर के बाद नहीं आएगी, तो इसलिए आफ्टर के बाद हमेशा आएगा जेरेंड। यहाँ आएगा आफ्टर रीड, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, आफ्टर रीड, आफ्टर रीडिंग ये बनेगा। आफ्टर रीडिंग मैं पढ़ने से पहले आऊँगा, आई शैल कम, आई विल कम बिफोर रीडिंग, बिफोर रीडिंग। मैं पढ़ते वक्त बातें नहीं करता हूँ, पढ़ते वक्त, पढ़ते समय, तो फिर वाइल करेंगे, वाइल रीडिंग, वाइल स्टडिंग, वाइल स्टडिंग, वाइल रीडिंग, वाइल वॉचिंग टीवी, वो जोड़ते जाओ वैसे से, उस तरह से। में कब लाएंगे? पढ़ने में, वहाँ जाने में क्या हर्ज है, क्या नुकसान है, व्हाट इज हार्म इन गोइंग देयर, इन गोइंग देयर, इन आ गया। तो इस तरह से आएगा। ऑफ के बाद, जैसे मैं थक गया हूँ पढ़ाते पढ़ाते, बोलते बोलते, आई एम टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ के बाद क्या आएगा? जेरेंड। टायर्ड ऑफ टीचिंग, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, चलते चलते, बोलते बोलते, ठीक है। तो ये सब फिक्स है अगेंस्ट, तो ये आपको याद ना, दिए हुए नोट्स में सब दिखेगा। इसके बाद आप फिक्स है, यहाँ पर आप बंद गए, यहाँ पर आपको जेरेंड का ही प्रयोग करना है। अगर इनमें से नहीं आता है तो फिर आप टू भी लगा सकते हैं और आईएनजी बना सकते हैं, ठीक है। और फोर के बाद हमेशा आता है जेरेंड, फॉर बिटिंग, पिटने के कारण, पिटाई खाने के कारण, पढ़ने के लिए रीजन के साथ। तो देख लिया आपने कितना, अभी इसके बहुत सारे यूज है। अभी आईएनजी फॉर्म अभी टेंस में भी आएगा, ठीक है ना, अभी टेंस में भी तो आएगा। अभी कौन से आते हैं? कॉन्टिन्यूस टेंस में भी आते हैं। जैसे देखिए, चलो एक सेंटेंस दिखाए तो कॉन्टिन्यूस टेंस वाला, ये देखिए, मैं एक मकान खरीदने की सोच रहा हूँ, खरीदने की सोच रहा हूँ, हो गया। अब मैं एक मकान खरीदने की सोच रहा हूँ, देखिए टेंस कौन सा? कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कॉन्टिन्यूअस आईएनजी फॉर्म है। तो टेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पहले टेंस बनाएंगे, आई एम थिंकिंग, हो गया, मैं सोच रहा हूं। अब क्या लिखा है? की के लिए क्या आता है? ऑफ आता है, पढ़ाने। ऑफ मैंने का के की, ऑफ। ऑफ के बाद क्या आता है? नानी के जेरेंड आता है, जेरेंड। क्या नहीं आएगा? इन्फिनिटिव नहीं आएगा। बाइंग, परचेजिंग ए हाउस, फुल स्टॉप, हो गया। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग ए हाउस। आप कहेंगे यहाँ टू लगा दें, नानी के लिए टू लगा दिया। अब ये रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? एक तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और ये जो हिंदी है ना का, जो का के की, इसकी वजह से यहाँ पर नहीं लगा दें। टू लगा सकते हैं, फिर को फर्स्ट फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जब की आता है, ऑफ आता है, तो ऑफ के बाद आपको जेरेंड का ही प्रयोग करना है, टू का प्रयोग नहीं करते। टू मतलब V1, तो इसलिए यहाँ ऑफ आ चुका है, का के की। तो खरीदने की सोच रहा हूँ, तो यहाँ पर की के लिए ऑफ आ गया, ऑफ बाइंग ए हाउस। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो हिंदी बनाएंगे ऐसे, मैं सोच रहा हूँ खरीद रहा हूँ एक मकान, ऐसे थोड़ी नहीं होगा कि मैं सोच रहा हूँ खरीद रहा हूँ एक मकान। दोनों में आईएनजी नहीं लगेगा। ये तो टेंस का वर्ब हो गया, ये टेंस वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट चला गया ना, टेंस का वर्ब हो गया तो वर्ब हिंदी का बनेगा, टेंस का वर्ब की हिंदी बनेगी। फिर बाकी जो जेरेंड है वो हिंदी बनेगा, नानी वाला जेरेंड वाला, ते बन गया जेरेंड वाला। तो कन्फ्यूजन नहीं है, ये याद करना। ऑफ के बाद नानी की हिंदी बनती है, ऑफ बाइंग। ऑफ के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, ऑफ बाई नहीं आएगा, ऑफ बाइंग। मैं गांव जाने की सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग, कहाँ? गांव, टू विलेज। तो इस तरह से कर सकते हैं। मैं पढ़ाने की सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ टीचिंग। मैं जॉब छोड़ने की सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ लिविंग जॉब, आई एम थिंकिंग ऑफ लिविंग जॉब। ठीक है, कितना ईजी है। तो इसलिए ये भी जो इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीपोजिशन याद करना है। तो ये चैप्टर आपका जो हो गया, क्लियर हो गया। और चलिए, पसीना आ गया, भीग गया भी मैं, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, बताइए लोगों को, पढ़ाइए, समझाइए, आगे बढ़िए। तो ये चैप्टर नॉन फाइनाइट का ये था नॉन फाइनाइट का जेरेंड, सेकंड चैप्टर। फर्स्ट भी हो गया इन्फिनेटिव, दूसरा हो गया सेकंड जेरेंड हो गया। अब तीसरा पार्टिसिपल्स है, इसके हम सीखेंगे पार्टिसिपल। इसके बाद क्या सीखेंगे? कौन सा चैप्टर है? इसी का नॉन फाइनाइट का पार्टिसिपल करेंगे, उसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 हो गया,
तो इसमें क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, और ये नहीं बदल रहा है, सब में रीडिंग आ रहा है, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो क्या हो गया, ये हो गया नॉन फाइनाइट, जो चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया? चलिए अब जो है फिर मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, ये जेड का चैप्टर पूरा हो गया। अब मिलते हैं पार्टिसिपल के साथ, नॉन फाइनाइट का तीसरा चैप्टर कौन सा है, थर्ड वाला पार्ट। पार्टिसिपल्स होते 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। वो भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, कन्फ्यूज होते लोग। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, जो आपके डाउट्स हैं क्लियर करने के लिए, उसको फिर आपको हिंदी में बढ़िया समझाया जाएगा, तो आपके डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक लिए अगले वीडियो लिए, टिल देन गुड बाय, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, ऑल द बेस्ट।